अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मुराद में लाखों का इजाफा। हुकूमत माहाना बुनियादों पर ये पैसे कहां से लाएगी? सरमाया है तो इदारे क्यों बंद किए जा रहे हैं? कॉलम निगार खलील अहमद नैनीताल वाला ने अपने कॉलम में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे पर अवाम के नुमाइंदगान को आड़े हाथों ले लिया। वो लिखते हैं कि बेशक मुल्क में बढ़ती महंगाई और यूटिलिटी बिलों में इजाफे से आम आदमी ही नहीं, मुतवसत और किसी हद तक इससे ऊपर के तबकात भी मुतासिर हुए हैं, जबकि रोज अफजो महंगाई से हुकूमत के ठोस, मरबूत और जामा इकदाम और फैसलों से ही आवाम को निजात मिल सकती है। इसके लिए फैसले इन्हीं मुंतखब ऐवानों में होने हैं जिनके अरकान अवाम के इक्तिसादी मसाइल से सरफ नजर करते हुए सिर्फ अपनी तनख्वाहों और मुराद में इजाफे के बिल मंजूर करा रहे हैं, जिसके लिए ऐसी तावीलें पेश की जा रही हैं कि ये अरकान इक्तिसादी मसाइल के बोझ तले दबे मजलूम इंसान नजर आए। लेकिन कौम के मसीहा कहलवाने वाले हुक्मरान, वज़रा और सुफरा को इससे कोई गर्ज नहीं है कि उनकी नाकिस पॉलिसियों और कौल फैल के नुकसानात के सबब आलमी सतह पर मुल्क और कौम को किस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कॉलम निगार आगे लिखते हैं कि आजकल भी ऐसी ही खबर मीडिया और अखबारात की शह सुर्खियों की जीनत बनी है, जिसे मकरूज पाकिस्तान के हवाले से कहीं भी ठंडे पेटों कबूल नहीं किया जाएगा। खबर के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फरमाइशी प्रोग्राम कुछ रद्दोगत के बाद कबूल करते हुए उनकी तनख्वाहों में यकमुश्त 3 लाख से ज़ायद का इजाफा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाया, जो मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर सदारत ये सिफारिशात पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी के इजलास में तय पाई थी। वाज़ेह है कि मालियाती बजट 2024 से 2025 में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द किया गया था और फाइनेंस कमेटी का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें पंजाब के अरकान असम्बली के बराबर की जाएं। इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली में एक रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 रुपये है। पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी और स्पीकर कौमी असम्बली की सिफारिशात पर अब हर रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह 5,19,000 रुपये हो जाएगी। कॉलम निगार के मुताबिक इससे पहले वस्त दिसंबर 2024 में पंजाब असम्बली ने अपने अरकान की तनख्वाहों पर नजरसानी बिल 2024 मंजूर किया था, जिसके बाद एक रुकन असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए और वज़रा की तनख्वाहें 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये, जबकि डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये की गई थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 रुपये से बढ़ाकर 4,51,000 रुपये, जबकि वज़ीर आला के मुशीरान की तनख्वाहें 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये और वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये की गई थी। कॉलम निगार के बकौल स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के लिए आला अदलिया के जजों और चीफ जस्टिस साहिबान की तनख्वाहों का तकाबुली जायजा पेश किया गया, जिनके बकौल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों और चीफ जस्टिस साहिबान की तनख्वाहें 25 से 28 लाख रुपए माहाना तक बढ़ चुकी हैं, जबकि पार्लियामेंट के अरकान पर बिजली, गैस के बिलों, पार्लियामेंट लॉजेस के किराया और मेहमानों की आवभगत समेत माली अखराजात का बहुत ज्यादा बोझ है। कॉलम निगार ने ज़राए का हवाला देते हुए दावा किया है कि PTI के 67 अरकान की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहकर मुख्तलिफ महकमे और इदारे बंद कर रही है कि इसके पास तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी तक के लिए सरमाया नहीं है। तो फिर इन हालात में ये बात समझ से बालातर है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मुराद में इजाफे के लिए हुकूमत माहाना बुनियादों पर ये पैसे कहाँ से लाएगी। खलील अहमद नैनीताल वाला अदालती तनाज़े का तस्करा करते हुए आगे लिखते हैं कि दूसरी जानिब अदालत उज़्मा के जजेस के दरमियान अदालती उम्र के सिलसिले में तनाज़े और राय ज़नी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। निज़ाम अदल और अदलिया किसी भी खुद मुख्तार और मुस्तहकम मुल्क माशरे में आवाम की आखिरी उम्मीद ही नहीं, बल्कि रियासत, जमहूरियत और निज़ाम की मुस्तहकम फसील होती है। चर्चिल का जुमला आफाकी हकीकत के तौर पर मशहूर है कि जिस मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसका मंतकी मतलब ये हुआ कि जहाँ इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क और माशरे को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया बावजूद मुकदमात के फैसलों में लामदनही ताख़ीर और रुकावटों के अवाम की उम्मीद है। ऐसे में जब मौसूस अदालत के मोहतरम जज साहिबान ही एक दूसरे के साथ तनाज़ात का शिकार होंगे तो इंसाफ की उम्मीद रखने वाले अवाम के जज्बात और उम्मीदों का क्या बनेगा। कॉलम निगार ने इस अहम इशू पर तज्जिया पेश करते हुए लिखा है कि बेंच बनाने का इख्तियार हो या जजमेंट और इंतज़ामी उमूर के दरमियान कोई इबाहम सामने आए तो हम पूरी कौम की तरह ये तवक्को रखते हैं कि कानून और इंसाफ को समझने वाले दिमाग जिनसे आइन की तशरीह के लिए रुजू किया जाता है वो बंद कमरे में बैठकर दलाइल की रोशनी में मसला हल करें और जो भी आइन पाकिस्तान की मंशा और मकसद के करीब हल है उसे इख्तियार कर लिया जाए। मुख्तलिफ मौके पर मौजूद जज साहिबान आलमी रैंकिंग में अदलिया के बहुत नीचे चले जाने पर तशवीश का इजहार करते चले आ रहे हैं। इंसाफ में ताख़ीर और मुकदमात की तेज तर समाअत के जरिए अदालती वक़ार में इजाफे की तजावीज़ और कोशिश भी करीबन तमाम जज साहिबान की जानिब से सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल इन तमाम कोशिशों पर पानी फेर देने के मुतरादिफ है। इससे हर मुमकिन हद तक एतराज़ लाजिम है।